टू हैव द सेम राइट्स अंडर आर्टिकल 14, यानी कि 14वां जो आर्टिकल है उसका यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने का अधिकार है। जा ही नहीं रहा कहीं, क्या हम लोग बोल सकते हैं। आपको लगता है मीडिया भी आप लोगों की बात नहीं पहुँचा? नहीं सुनता है मीडिया भी, कहाँ कभी दिखाता ही नहीं मीडिया। अपना पक्ष रख रहे कि हम उसमें जो खराबियां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार इसके ज़रिए होता है या जो भी। इसका जवाब मैं एक देना चाहूँगा, ये अगर आपका बच्चा है उसकी तरबियत आप करेंगे या फिर आप किसी पड़ोसी को दे देंगे या फिर किसी गैर लोग को दे देंगे। मैं समझ रहा हूँ कि भाजपा सरकार जिसके लिए भी जो कानून बनाती है, जिस समाज के लिए या जिस तबके के लिए, वो कानून उसी तबके के खिलाफ जाता है। इसी तरह हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें, अपनी प्रॉपर्टी दान की है, उस पर सरकार का हम हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। असहमति किन पूरे बिल पे असहमति है या कुछ बिंदुओं पर है? पूरे बिल पर असहमति है। सरकार ही तो काम करती है। सरकार अगर हमारे हक में बेहतर काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे और अगर वो गलत काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। भारतीय मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक जो है इन्होंने बनाकर रख दिया है। लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर के माध्यम से हमारी मस्जिदों को, मदरसों को शहीद किया जा रहा है। समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया। आपको बता दें ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी तरफ से आज यहाँ पर ये प्रदर्शन होल्ड किया जा रहा है और तमाम देश के अलग अलग मुस्लिम संगठन और आम जनता यहाँ पर पहुँचे। आप चारों तरफ देखेंगे पूरा का पूरा जंतर मंतर मुस्लिम समुदाय के लोगों से खचाखच भरा हुआ है और मामला वही है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल आया, उसमें तब्दीलियों को लेकर के सरकार बिल लेकर आए, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। बवाल संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिला। इसको लेकर के जेपीसी भी बैठाई गई, जिसमें कई बिंदुओं पर विवाद हुआ, घमासान हुआ और जो विपक्षी दल के बिंदु थे उनको पूरी तरीके से जेपीसी रिकमेंडेशन से हटा दिया गया और पूरी तरीके से अब ये जो देख सकते हैं विवाद ये सड़क तक आ गया है। चारों तरफ लोग मौजूद हैं। साइन बोर्ड देखा हुआ है, देखिए वी विल नॉट बी साइलेंस, हम चुप नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कुछ ना कुछ प्ले कार्ड्स के ज़रिए से कहने की कोशिश की जा रही है वी टू हैव द सेम राइट्स अंडर आर्टिकल 14, यानी कि 14वां जो आर्टिकल है उसका यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने का अधिकार है। और अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हैं। कई इसमें बिंदु है जिसको लेकर के विवाद है। एक बिंदु है जिसके तहत नए बिल के तहत जो है जो हिंदू प्रतिनिधि उसको भी अधिकार होगा इस पूरे बोर्ड में बैठने का, और साथ ही महिला रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई है। तो ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, उसकी तरफ से पूरा मजमा लगाया गया है और इन्हीं लोगों से बात करेंगे क्या बिल को लेकर के क्या आपत्ति है, क्या इन लोगों को ऐतराज़ है और क्या पूरे बिल से इन लोगों को दिक्कत है या किन्हीं चिन्हित बिंदुओं पर इन लोगों की जो है मुश्किल है। देखिए ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड भारत के मुसलमानों को आवाज़ देता है, इस तरीके से कह रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? क्या नाम है सर? अच्छा, आप बात कर रही हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो है नुमाइंदा बनाया गया है, पूरा एक संगठन है, अगर कोई है, एक ग्रुप है, तो उनकी तरफ से एक ही लोग बात कर रहे हैं। उस तरफ देखिए जो मेन मंच लगाया गया है जहाँ से बात रखी गई है और ख़ास बात यह है कि महिलाएं भी इस पूरे प्रदर्शन में पहुँची हुई हैं। सवाल यही है कि इसके खिलाफ क्यों आज लोग पूरा उतरे हैं। सर क्या नाम है आपका? आफ्ताब अजहर सिद्दीकी, मैं मजलिस अहरार इस्लाम बिहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उत्तराखंड के साथियों के साथ आया हूँ। आफ्ताब जी, आज ये ऐतराज़ क्यों जताया जा रहा है, किस लिए आप प्रदर्शन किया? ये जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया था पार्लियामेंट में, ये उसके ख़िलाफ़ धरना है। तमाम इंसाफ पसंद लोग यहाँ हैं और तमाम मुसलमान, दूसरे धर्म के लोग, हमारे सिख भाई, हमारे दलित भाई, वो सब यहाँ आए हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हैं हम लोग। जैसा कि सरकार ने पहले भी बहुत से कानून बनाए और बिल पेश किए पार्लियामेंट के अंदर, जैसा कि इन्होंने किसान बिल पेश किया था और पास किया था कि ये किसानों के हक़ में है, लेकिन किसानों ने कहा भाई ये हमारे हक़ में नहीं है। उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं समझ रहा हूँ कि भाजपा सरकार जिसके लिए भी जो कानून बनाती है, जिस समाज के लिए या जिस तबके के लिए, वो कानून उसी तबके के ख़िलाफ़ जाता है। इसी तरह का ये बिल है, वक्फ बिल। ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, मुसलमानों के लिए और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जब मुस्लिम समुदाय सहमत नहीं है, हमारे रहनुमा सहमत नहीं है आपसे, हमारे धर्मगुरु सहमत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहमत नहीं है, जमीयतुल माहिन सहमत नहीं है, मजलिस अहरार सहमत नहीं है,
तो क्यों आप इस तरह का कानून बना रहे हैं? असहमति किन पूरे बिल पे असहमति है या कुछ बिंदुओं पर है? पूरे बिल पर असहमति है, क्योंकि पहले से जो ये कानून बना हुआ है वक्फ बोर्ड का, ऐसा तो नहीं है कि बिना कानून के वक्फ बोर्ड चल रहा जी। है। आप ही की सरकार की निगरानी में वक्फ बोर्ड चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम खुलेआम वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के तहत वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और वक्फ पर पहले से जो कवानीन बने हुए हैं वो काफ़ी है। ये पूरा ही बिल रिजेक्ट होना चाहिए। आज आपके प्रोटेस्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोग इसके ज़रिए से सरकार को पूरी तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, जबकि सरकार कहीं ना कहीं इस पर काम कर रही है। नहीं, कोई भी सरकार हो, सरकार अगर हमारे अधिकार का हनन करेगी और हमारे हुकूक की पामाली करेगी तो हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये किसी समाज या किसी समुदाय के खिलाफ तो है नहीं। हम किससे मुतालबा करेंगे? सरकार ही तो काम करती है। सरकार अगर हमारे हक में बेहतर काम करेगी तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे और अगर वो गलत काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। तो क्या सर इस बिल में जो बिंदु जिनको लेकर के आए, हमने देखा विपक्षी दल भी इस बिंदु पूरे बिल को लेकर के काफ़ी नाराज़ सदन के अंदर नजर आया। कैसे आप देखते हैं जेपीसी से तमाम उन बिंदुओं को हटा दिया गया जो विपक्ष? तमाम बिंदुओं को नहीं हटाया गया, ये गलत बात है। जो जेपीसी में विपक्ष ने रखे थे। जेपीसी में विपक्ष ने जितनी बातें रखी थी उन बातों को इग्नोर किया गया है, उन बातों पर अमल नहीं किया गया है। इसीलिए तो हम धरना दे रहे हैं। ये जेपीसी में अगर बात हमारी मान ली जाती तो फिर बात ही क्या थी? भ्रष्टाचार का आरोप वक्फ के जरिए से लगाया जाता है, तमाम उन चीज़ों को। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? सरकार का सबसे बड़ा महकमा आप मुझे बता दीजिए, वहाँ मैं आपको भ्रष्टाचार दिखा दूंगा। कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे हक का, हमारे अधिकार का हनन करें। क्या आपको लगता है इस बिल के जरिए एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा पूरी कम्युनिटी को नहीं, हमारी मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे मज़हब का मामला है, हमारे आस्था का मामला है। वक्फ ये हमारे आस्था का मामला है। जिस तरह से किसी समाज के लोग अपने मंदिर में, अपने धर्म स्थानों के लिए जो प्रॉपर्टी दान करते हैं, इसी तरह हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें, अपनी प्रॉपर्टी दान की है। उस पर सरकार का हम हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। संभव है आने वाली 24 तारीख को इस बिल पे आगे सरकार बढ़ सकती है। आप लोगों का प्रदर्शन किस तरीके से देखिए, आगे सरकार क्या करती है यह हमें नहीं मालूम, लेकिन इस बिल के वापस लिए जाने तक और इस कानून के रिजेक्ट किए जाने तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए लड़ाई जारी रहेगी। इन लोगों ने बोल दिया और देखिए तमाम लोग इनके साथ में बैठे पहुँचे हैं यहाँ पर। एक ही लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब अगर एक बहुत बड़ा तबका जिनसे जुड़ा हुआ ये बोर्ड है, अगर वो असहमति जता रहे हैं तो उसके बावजूद भी सरकार किस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर के आगे बढ़ सकती है, ये भी अपने आप में एक सवाल उठा है। और भी लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी से आए हैं। कहाँ से? नई सीमापुरी से। नई सीमा, आप उत्तर प्रदेश से आए। क्यों आज आप लोग इस बिल के खिलाफ यहाँ पहुँचे हैं? ये गलत है मैडम। कैसे गलत है, थोड़ा बताइए कौन से बिंदुओं पर आपत्ति है? कब्रिस्तान हुआ, मदरसे हुए, इनके ऊपर हमारे आगे वाले मना करते हैं, इसलिए जो हम लोग नहीं बात कर सकते ना जी। आप लोग अपनी बात नहीं रख सकते? नहीं रख सकते हम लोग। आप लोगों क्योंकि को हमारे क्या बात आगे जब पहुँचाया नहीं जाता है ना। हम लोगों का बात जा ही नहीं रहा कहीं, क्या हम लोग बोल सकते हैं? आपको लगता है मीडिया भी आप लोगों की बात नहीं पहुंचा? नहीं सुनता है मीडिया भी, कहाँ कभी दिखाता ही नहीं मीडिया। तो क्या ये भी करें? कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ठेस है कि जो आप लोगों को आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ऐसे लगता है कि जो बातें इन लोगों की, इन समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी इन लोगों को लग रही है। और इसी को लेकर के आज एक बड़े पैमाने पर लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? नहीं है दिल्ली। यहीं दिल्ली से। इनसे पूछो ही बाहर के। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं करेंगे, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करने की कोशिश कर सके कि उनके क्या बिंदु हैं, वो क्या कुछ सोचे। सर आप कहाँ से आए हैं आज? तो देखिए ये पूरी तरीके से एक असहमति यहाँ पर नज़र आएगी। लोग बात नहीं करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। पीछे पूरी तरीके से मंच लगा हुआ है और यही हम आप लोग कहाँ से? सहारनपुर से आए हैं। तो छोटी सी, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है क्यों इसका जो है विरोध करना ज़रूरी है? मैडम, जिसकी जिम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं, जब अब हमारे अंदर सलाहियत है ना, तो हम दूसरे से क्यों दिलवाएं इसकी जिम्मेदारी? और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा मुआविन बनना चाहिए इसके अंदर। अगर कोई इसके अंदर गड़बड़ी कर रहा है तो हमारा मुआविन बने सरकार, ना कि खुद अपने हाथ में ले। आपको लगता है बोर्ड को सही बेहतर में मुस्लिम समुदाय के लोग ही समझते हैं, किसी और को उसमें बिल्कुल, दखल हाँ नहीं देनी बिल्कुल, चाहिए? मुस्लिम समुदाय इसे अच्छी तरह समझ सकता है। आपको क्या लगता है इस बिल को कंट्रोल करके क्या एक कम्युनिटी को कंट्रोल करना चाहती है सरकार? नहीं, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि वक्फ अल्लाह की ज़मीन है जी। और अल्लाह की ज़मीन की ज़िम्मेदारी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, जी। किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है ये। और जो लोग ये ज़मीन देकर गए हैं हमको, हम इसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं खुद।
वो हमें हमारे ऊपर सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हम उसमें जो खराबियां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार इसके ज़रिए होता है या जो भी। इसका जवाब मैं एक देना चाहूँगा, ये अगर आपका बच्चा है उसकी तरबियत आप करेंगे या फिर आप किसी पड़ोसी को दे देंगे या फिर किसी गैर लोग को दे देंगे। बिल्कुल, तो इसका यही समझिए कि वो हमारा मसला है, हम अपने आप देख लेंगे, इसमें सरकार को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी करना चाहती है गवर्नमेंट तो उन्हीं लोगों से करवाएं। नहीं, इम्प्रूवमेंट के सजेशंस दीजिए, हमें अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, सजेशंस के लिए हम हमेशा तैयार हैं कि आप हमें बताएं कि क्या किस तरीके से क्या करना है। लेकिन आप अगर डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे तो इसमें क्या है कि हमारे एसेट्स के मतलब उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में आने का बहुत डर है, तो इस वजह से। बिल्कुल। तो देखिए वक्फ से छेड़छाड़ संविधान से, क्या आपको लगता है अगर वक्फ को छेड़ा जाएगा तो संविधान के खिलाफ ये बात हो जाएगी? दो आर्टिकल सीधे आर्टिकल 21 का वायलेंस हो रहा है और ये हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। वक्फ की संपत्ति है, किसी की संपत्ति नहीं है। ये हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, यतीम खानों के लिए संपत्ति वक्फ की है। उस पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, उस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है। वो अल्लाह के लिए दान कर दिए, तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति या अन्य धर्म के लोग कैसे आ सकते हैं? जब आप किसी भी कितने बड़े बड़े हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं आ सकता, कोई अन्य धर्म के लोग नहीं आ सकते। फिर मुस्लिम धर्म के जो के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसमें अन्य धर्म के लोग किस प्रकार आ सकते हैं? ये कहाँ तक उचित है? आज की जो सरकार है, तानाशाही सरकार है और भारतीय मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक जो है इन्होंने बनाकर रख दिया है। लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर के माध्यम से हमारी मस्जिदों को, मदरसों को शहीद किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि अभी हम मना कर रहे हैं, कहीं भी जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी आप लगातार बहाना बना के बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये संविधान की हत्या की जा रही है सीधे और तानाशाही की जा रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है इस बिल के जरिए से आर्थिक रूप से भी मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश है पूरी की पूरी एक कम्युनिटी? बिल्कुल। ये मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, सबको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो एक शुरुआत है, सिर्फ मुस्लिमों को जो है नाम लिया जा रहा है, लेकिन बैकडोर से आरक्षण विरोधी ये कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है बैकलॉग से जो है नौकरियों को भरा जा रहा है। आज देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, उन इशू पर आप ध्यान दीजिए। बेरोजगारी कहाँ पर है और शिक्षा का क्या हाल है, इन चीज़ों पर जो मेन इशूज़ हैं उनको छोड़कर जो है नए इशूज़ जो है भारत में उठाए जा रहे हैं और उनको लेकर जो है भड़काया जा रहा है। ये ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये बिल जो है एक धर्म के खिलाफ है और एक धर्म के विपरीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है। और हम इस बिल में कोई भी संशोधन इस बिल में कोई भी वो नहीं चाहते हैं, इस बदलाव नहीं चाहते, मतलब इस बिल को टोटली रिजेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल संविधान की हत्या है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी बातचीत रखी है कि किस तरीके से इनकी लड़ाई किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे। सिंपल सी एक बात है कि ये वक्फ जो बोर्ड है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है। ऐसे में क्यों कोई और भी इसमें, चाहे फिर सरकार ही क्यों उसमें दखल जो की जा रही है, उसमें चेंजेस करने की बात की जा रही है, उसी को लेकर के पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि असहमति जताई जा रही है और इसीलिए पूरे तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। सवाल यही है कि जब असहमति इतने बड़े पैमाने पर एक समाज कर रहा है, जिससे समाज जुड़ा हुआ है, पूरा वक्फ बोर्ड का मामला है, उनकी बातों को क्यों तरजीह नहीं दी जा रही, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है और क्यों सरकार मनमानी करने के लिए पूरी तरीके से तली हुई है कि किसी भी तरीके से इस वक्फ बोर्ड को लेकर के आने। क्या वक्फ बोर्ड के जरिए से सरकार का निशाना असल में कुछ और है? फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM दिल्ली।